सायली जिस फाइनेंसर के पास सचिन के लिए रिक्वेस्ट करने गई होती है वहाँ पे रोशनी भी होती है और फाइनेंसर की पत्नी को मसाज दे रही होती है। इस वजह से रोशनी सारी बातें सुन लेती है। उसे पता चल जाता है कि सचिन की गाड़ी उस फाइनेंसर ने वापस ले ली है। यहाँ पे सायली समझ जाती है कि यहाँ पे रोशनी है और वो सारी बातें सुन रही है, लेकिन फिर भी वो फाइनेंसर को रिक्वेस्ट करती है सचिन को माफ़ कर दे और वो गाड़ी उसे वापस कर दे। लेकिन फाइनेंसर कहता है अगर सचिन उसके ऑफिस में आके उसके पैरों में गिर के नाक रगड़ के माफ़ी मांगे तो ही मैं उसे माफ़ कर दूंगा और गाड़ी वापस दूंगा। ये सुन के सायली परेशान हो जाती है। वो फाइनेंसर उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है, वो चली जाती है। दूसरी तरफ घर पे रोशनी सब लोगों को बुला के ये सायली और सचिन का सच सबके सामने लाती है। रेणुका सचिन और सायली को बहुत उल्टा सीधा बोलती है। वो ये तक कह देती है अब घर खर्च कौन चलाएगा, मुफ्त की रोटियां तोड़ रहे दोनों जन, झूठ बोला है, कितना झूठ बोलेंगे। और सायली को ये बात बुरी लगती है। वो बोलती भी है काकू को कि हमने अपना खर्च दिया है, घर खर्च, और आगे भी देंगे। यहाँ पे रोशनी और तेजस भी उल्टा सीधा बोलते हैं कि हम ही अब घर खर्च चलाएंगे, ये दोनों तो कुछ काम नहीं करते हैं। रोशनी कहती है पिछली बार जब राशन का सामान आया था तब सचिन और सायली ने बहुत कुछ कहा था। तो तेजस कहता है हम भी अभी ऐसे ही करेंगे। तभी वो कहती है हम इनकी तरह नहीं है, नीचे नहीं गिर सकते इतना। सचिन सायली को ये सारी बातें सुननी पड़ती है। रेणुका, रोशनी और तेजस बहुत ही बुरा भला उन दोनों को कह रहे होते हैं। यहाँ तक कि तेजस के पास खुद के पास नौकरी नहीं है, लेकिन वो दूसरों के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहा है। और यहाँ पे रेणुका को भी पता है, लेकिन फिर भी वो सचिन को कह रहे हैं खुद का लाडला कुछ जॉब नहीं कर रहा है, कुछ नौकरी नहीं कर रहा है, टाइम पास कर रहा है, लेकिन उसे कुछ नहीं कहेंगी। आखिरकार सायली का बांध टूट जाता है। वो कहती है कि आप सचिन से ऐसे बात नहीं कर सकते, सब लोगों को कहती है। और सचिन ने घर खर्च दिया है और आगे भी देगा, आप लोग को चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सुन के रेणु को और भी गुस्सा हो जाती है। वो कहती है कैसे देगी, तू फूल वाली कुछ काम नहीं करती, अब ये भी कुछ काम नहीं करता, कैसे चलेगा। सायली को सचिन के इंसल्ट का बुरा लगता है। वो बहुत ही परेशान हो जाती है। वो सबको ये बताने की कोशिश कर रही होती है कि सचिन क्या काम कर रहा है, लेकिन सचिन उसे रोकता है और कहता है तू जा अपने काम पे जा। तभी परेश उसे रोकता है सायली को और कहता है बता। फिर भी सचिन उसे रोकता है और कहता है तू जा अपना काम कर, कुछ बताने की ज़रूरत नहीं। और वो बाबा के पास आता है और कहता है तू आराम कर, तू क्यों इस सब में पड़ रहा है, मैं है ना, मैं देख लेगा करके। लेकिन फिर भी परेश ज़बरदस्ती करके सायली को बोलता है और कहता है कि बता मुझे ये क्या काम कर रहा है। तभी सायली कहती है कि जो गाड़ी चलाता था वो आज सोसाइटी में गाड़ियाँ धो रहा है, गाड़ी कार क्लीनिंग का काम कर रहा है। ये सुन के परेश और सारे घर वाले एकदम से हक्का बक्का रह जाते हैं। परेश को बहुत ही बुरा लगता है, यहाँ तक कि रेणुका को भी बुरा लगता है, लेकिन फिर भी उसे सचिन के लिए इतना कुछ लगता नहीं है। परेश बहुत ही टूट जाता है। वो सचिन को कहता है कि तुझे काम करने की ज़रूरत नहीं है। और रेणुका उसे बोलने जाती है, उतने में परेश रेणुका को रोकता है और कहता है सचिन ने आज तक अकेले ने घर चलाया है, जैसे मैं रिटायर्ड हुआ हूँ तब से सचिन ही ये घर संभाल रहा है, ये चला रहा है। अब वो अगर काम नहीं करेगा तो कोई बात नहीं। यहाँ पे रेणुका बहुत गुस्सा हो जाती है और कहती है, और परेश से कहती है अपने लाडले को कोई भी सवाल मत पूछना, वो कितनी भी गलतियाँ करे चलेगा। और वो गुस्से से वहाँ से चली जाती है। उसके पीछे पीछे तेजस और रोशनी भी चले जाते हैं। यहाँ पे परेश सचिन को कहता है तू घर पे बैठ, जब तक तुझे सही काम नहीं मिलता, अपने हिसाब से काम नहीं मिलता, तब तक कोई काम मत कर और ये काम छोड़ दे। मैं हूँ ना, मेरी पेंशन है ना, हम चला लेंगे घर। सचिन कहता है कोई बात नहीं, तू आराम कर करके। सचिन और परेश गले लगते हैं एक दूसरे के। सचिन अपने कमरे में चला जाता है, सायली भी उसके पीछे पीछे उसके कमरे में चली जाती है। यहाँ पे परेश सोफे पे बैठ के सोच रहा होता है। यहाँ पे कमरे में सचिन सायली को डांट रहा होता है, क्यों गई थी, ये सब तमाशा तेरी वजह से हुआ है। वो कहती है कि तुम फाइनेंसर से माफ़ी क्यों नहीं मांगते, वो तुम्हें अपनी गाड़ी वापस कर देगा। तभी सचिन और गुस्सा हो जाता है। सचिन सायली को बोलता है कि मैंने क्यों मारा ये तुझे पता है क्या। तो वो बोलती है नहीं। तो वो बोलता है सुन, अब उसने बाबा के टाइम पे मैंने उससे पैसे मांगे थे, तब बाबा के ऑपरेशन के लिए, तभी उसे कहा था अभी पैसे दे दे, बाद में तुझे घर के कागजात दे देता हूँ। तभी उसने कहा था तेरा बाबा मर गया तो पैसे कौन लौटाएगा, ये कहा था उसने। तभी सायली भी एकदम चौंक जाती है। वो कहती है मुझे ये नहीं पता था, अगर मेरे सामने भी ऐसा बात करता तो मैं उसे थप्पड़ लगाता। तो सचिन कहता है इसलिए वो आज बचा है, नहीं तो उसका गर्दन में अलग नहीं कर देता। तो सायली कहती है मुझे पूरी बात नहीं पता थी और मैंने ये सब किया, गलत किया मैंने। वो कहती है मुझे तह तक जाना चाहिए था बात की।
मुझे माफ़ कर दो। सचिन वहाँ से जा रहा होता है, वो कहती है कहाँ जा रहे हो, उसी काम पे। तो सचिन कहता है और कोई रास्ता है हमारे पास।